नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है मॉर्निंग एडिशन 5 अगस्त का। अगर ट्रेंड की बात की जाए तो पहले ट्रेंड की बात करेंगे तो बुलियन काउंटर से शुरुआत करते हैं। गोल्ड यहाँ पे हल्की बढ़त के साथ यहाँ पे तेजी से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और एक चीज़ देखा जा रहा है यहाँ पे, जो अपना स्पॉट है, मैं स्पॉट की बात कर रही हूँ, कहाँ तो यूएस की, वो अब यहाँ पे $41 से ऊपर है, यानी कि 0.65% का एक अपसाइड है। 4150, 4180 ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है स्पॉट गोल्ड यूएस में, ये ध्यान रखिएगा। और वहीं की तरफ ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जबकि गोल्ड फ्यूचर्स की बात करेंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी 4154 वाला लेवल आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि गोल्ड में एक जो अपसाइड रैली जो हम कह रहे थे कि 4180 से 4220 तक आ सकती है, उसकी शुरुआत यहाँ पे लग रही है। लेकिन अगर ये सोचना कि यहीं से एक रिवर्सल आ जाएगा, वो थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब तक 4250 से क्लोजिंग ऊपर ना दे, खासकर वीकली क्लोजिंग दे दे, तब हम मानेंगे कि गोल्ड में एक जो रिवर्सल है पैटर्न में, वो देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल अभी की बात करते हैं, फिलहाल में गोल्ड में यहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। अब सपोर्ट की बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई किसी भी तरीके की मूवमेंट आती है तो कहाँ सपोर्ट लेगा। ये 4040 से 4050 वाला लेवल है, यानी कि 4500 वाला डॉलर वाला लेवल। अपने मार्केट में आज फिर से तैयार रहिए। कल 1% का एक अपसाइड था, आज तैयारी करनी होगी आपको एक गैप अप ओपनिंग की। और 1,45,000 का जो हमने पहला यहाँ पे रेजिस्टेंस बोला था, आज के दिन में आता हुआ आपको नजर आएगा। अगर आपको यहाँ पे पार्शियली निकलना है तो ये एक सेफ लेवल है, 1,45,000 निकल सकते हैं, क्योंकि 1,48,000 वाला जो पड़ाव है वो थोड़ा दूर है और उसके लिए और भी बुलिश ट्रिगर्स चाहिए होंगे। सिल्वर की बात करेंगे, सिल्वर $60 के करीब है, लेकिन क्या ये अपसाइड में है? नहीं, ये 0.13% के डाउनसाइड के ट्रेड हो रहा है। समय हो रहा है 8 बजे का, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो अपसाइड है कंटिन्यू कर सकता है कल का, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा यहाँ पे हम लोग एक अपसाइड मोमेंटम आता हुआ देख सकते हैं। क्या सबसे क्रूशियल है सिल्वर के लिए? $61.5 से ऊपर की क्लोजिंग देना, क्योंकि इस पे पहले क्या था कि बड़ा बड़ा रेजिस्टेंस बनता था, सपोर्ट बनता था, $4 $5 का बनता था। अब जबकि सिल्वर बिल्कुल कंसोलिडेशन में है, इसके छोटे छोटे रेजिस्टेंस बन रहे हैं, यानी कि 61.55 पे, $63 पे, देन $65 पे। तो इस तरीके से इसके रेजिस्टेंस जो है छोटे छोटे $1.5 का जो पड़ाव है वहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो $60 तो हम लोगों ने आता हुआ देखा, 55 से 57 बढ़े, 57 से $60 बढ़े, $60 से अब यहाँ पे अगर $61.5 बढ़ते हैं तो एक सेफर जोन में जाता हुआ दिखाई देगा सिल्वर, यानी कि बाइंग के लिए सेफर जोन में। आज के दिन में सिल्वर में भी पहले तो शुरुआती दौर में आपको एक गिरावट नजर आ सकती है। 2,20,200 500 भले ही ये लेवल आ जाए, वहां से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। कल भी गिरावट आई थी तेजी के बाद, तो इस लेवल से रिवर्सल देखने को मिला था। यहाँ पे आपको तैयारी करनी चाहिए 2,25,000 की। इस हिसाब से आपको गोल्ड ETF हो या सिल्वर ETF हो, सिल्वर ETF में 210 212 के लेवल्स आ सकते हैं। गोल्ड ETF में आप मान के चलिए कि वहाँ पे भी 3 से 4 रुपये तक की जो बढ़त है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब इसके पीछे कारण क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, कि उस ट्रिगर्स पे आपको ध्यान देना होगा। वो ट्रिगर रिवर्स हुआ तो ट्रेंड रिवर्स होगा। आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आज पेसेंट ने कहा है कि जो भी ट्रेड पी स्टील की बात हो रही है वो आज यहाँ पे मतलब खुल के अनाउंसमेंट हो सकती है, देखते हैं। लेकिन अंदर की बात भी तो कुछ और है। पी स्टील की इनको क्यों चिंता पड़ी? क्योंकि यहाँ पे यूएस का जो मतलब कि आर्मी का जो असला है, यानी कि चाहे वो हेलीकॉप्टर हो चाहे इंटरसेप्टर हो, वो डेंजरसली यहाँ पे लोअर लेवल पे आ चुके हैं, यानी कि उनका स्टॉक ख़त्म हो रहा है। उन्हें भी वॉर में एक पॉज चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि क्रूड ऑयल भी यहाँ पे अब नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बहुत ज़रूरत था पूरी दुनिया के लिए। तो अब क्रूड ऑयल की बात करेंगे। जब क्रूड ऑयल की बात चली है, क्रूड ऑयल $75 के करीब ट्रेड हो रहा है। आज भी 1% का गिरावट जो है वो देखने को मिल रहा है। 7200 हम लोगों ने आता हुआ देखा ऑलरेडी MCX में। 7,000 से लेके 6900, यानी कि 6900 से 7000, ये हमारा एक सपोर्ट जोन रहेगा क्रूड में। क्रूड में मैं थोड़ी सी रिलक्टेंट होती हूँ। मुझे लगता है कि इतनी जो यहाँ पे बिकवाली आ रही है, इसको स्पॉट मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि कल मैं चेक कर रही थी, इंडियन क्रूड बास्केट अभी भी $94 है। $94 वहाँ का क्रूड बास्केट और $74 WTI, ये बहुत बड़ा मिसमैच है।
बहुत बड़ा मिसमैच है और ये $20 के करीब का मिसमैच है। तो मुझे लग रहा है कि $72 $71 वहाँ से रिवर्सल आना चाहिए क्रूड ऑयल प्राइसेस में, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए करंट सर्कमस्टांसिस में। रही बात नेचुरल गैस की, 2.69 यानी कि 0.41% का एक अपसाइड है। आज के दिन में 260 लगा सकता है। काफ़ी लोगों में आपका 267 के करीब का एक आप लोग ट्रैप है, वो लेवल धीरे धीरे आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन मेरी मानिए 267 जो पहले का सपोर्ट था, अब वो रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। तो जैसे ही वो लेवल आता है आपको ज़्यादा वेट नहीं करना होगा, निकलना होगा यहाँ से। अब इसके बाद हमारा रह जाता है काउंटर कौन सा, ये हमारा रह जाता है बेस मेटल काउंटर। बेस मेटल काउंटर में कुछ मैं ये नहीं कह सकती कि यहाँ पे मतलब जो डेटा है वो प्योरली नेगेटिव है, लेकिन कल नेगेटिव डेटा आया, फिर भी यहाँ पे हम लोगों ने बढ़ाता आता हुआ देखा था। कोडेल्को बहुत मेजर माइंस है ये, मतलब कॉपर का, वहाँ पे सिस्मिक जो रिस्क है वो बढ़ गया है, यानी कि सिस्मिक रिस्क यानी कि अर्थक्वेक का या किसी भी तरीके का, मतलब कि इस तरीके का रिस्क, तो वहाँ पे माइन सप्लाई जो है वो थोड़ा डिसरप्ट है। ऐसे सिचुएशन में कॉपर किसी भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं लेगा। आज के दिन थोड़ा सा ये रिवर्सल ले रहा है एलएमई में, और मुझे लग रहा है कि एक रिवर्सल आएगा इनिशियली, फिर एक अपसाइड देखने को भी मिल सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है ना कि काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये है कि कॉमिक्स में एक अपसाइड लिए हुए हैं और एलएमई में डाउनसाइड है, तो मेरे ख्याल से हल्का करेक्शन के बाद कॉपर बढ़ता हुआ नजर आएगा। निकल में डाउनसाइड है, जिंक में भी आपको अपसाइड है, और थोड़ा सा मतलब कि एक करेक्शन पे जो बाइंग की जो सलाह है ये बेस मेटल काउंटर में बनती हुई नजर आएगी। कैलेंडर्स की बात करेंगे, क्योंकि आज क्या है 10 बजे अपना इंटरेस्ट रेट का है इंडिया का, ज़रूर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्योंकि इससे हमारा आईएनआर पे इम्पैक्ट आएगा। 5.25% 5.25% अनचेंज रहने की पूरी संभावना है यहाँ पे। फिर अपना ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। और इसके बाद अगर डेटा की बात की जाए तो एडीपी का नॉन फार्म पेरोल डेटा है, कम लोग आ रहे हैं, अगेन ये निगेटिव है। ये सारी चीज़ें होती रही तो गोल्ड में एक पॉजिटिव मूवमेंट आएगी। सर्विसेज पीएमआई है, ये देखना है ये भी किस तरीके से आता है। आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट है, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज है, बहुत सारे डेटा यहाँ पे है। और ध्यान में रखिएगा आज क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री थोड़ी बढ़ के आ सकती है, तो क्रूड में बाद में भी दबाव जो है वो देखने को मिलेगा। और बेस मेटल में आपने आप कहेंगे कि यहाँ पे मैंने लेवल्स नहीं बताए हैं। मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में 343 का लेवल्स आ सकता है करेक्ट होके, और अपसाइड 346 रहेगा। जिंक में 385 का जोन आ सकता है, अपसाइड 391 का रहेगा। कॉपर में 1360 का रेंज मान के चलिए, अपसाइड 1390 का रहेगा। इसके बाद निकल में 1649 का लेवल है, 1660 आता हुआ दिखाई दे सकता। तो ये आज का अपडेट था। होप सो आप लोगों को ये थोड़ा सा गाइड करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगेन बड़ा सा डिस्क्लेमर है, 9:30-10 बजे तक मार्केट को नॉर्मल होने दे, वॉल्यूम सेटल होने दे, उसके बाद जाके आप यहाँ पे ट्रेड करें। क्योंकि गैप अप ओपनिंग होती है, फिर करेक्शन आता है वो गैप फिल करने के लिए, भले ही ट्रेंड अप हो, कमोडिटी नीचे आती है ज़्यादातर, और फिर वहाँ से फ्रेश बाइंग बनती है। तो हायर साइड पे बाइंग करने से बचें। थैंक यू।